यूनान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग में FIA के 31 मुलाजिम मुलविस निकले। इंसानी स्मगलिंग स्कैंडल में 2 खवातीन समेत 5 इंस्पेक्टर मुलविस, खातून समेत 4 सब इंस्पेक्टर, 8 हेड कांस्टेबल और 2 खवातीन समेत 14 कांस्टेबल शामिल। मुलविस मुलाजमों के बैरून मुल्क जाने पर फौरी पाबंदी आयद मुलाजमों के नाम गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स ने जाहिर किए। तमाम मशकूक अफराद को ओहदों से हटाने का फैसला। यूनान कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। FIA ने खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलिंग का काम बहुत अरसे से हो रहा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की एक न्यूज से बातचीत, कहा इंसानी स्मगलर्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो जाने ना जाती। मामले में सीनियर अफसर भी मुलविस होंगे। साबिक गवर्नर रफीक रिजवाना बोले, इंसानी स्मगलिंग का काम मिली भगत से ही होता है। जो लोग घरों में अहले खाना को छोड़कर जाते हैं उनको भी सोचना चाहिए। खुरम हमीद रोखड़ी बोले कि जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी ये फितना नुकसान पहुंचाता रहेगा। जो भी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस हो उसको सजा देनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 2024 में 10,000 से जायद पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार हुए। FIA ने 1 जनवरी से अब तक 10,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया। 2020 से 24 तक 62,000 अफराद गिरफ्तार किए गए। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में कई अफराद को जान से हाथ भी धोना पड़ा। गुजरावाला में FIA का जाली वीजे बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों में जियाउर रहमान और एजाज अहमद शामिल। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम एजेंट्स की मदद से शहरियों को जाली वीजे फराहम करते थे। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स का हिस्सा। हुकूमत का ख्याल है 2/3 अक्सरियत है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नून लीग ने कामयाबी से हुक्मरानी करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की लाड़काना में मीडिया से बातचीत, बोले छोटे सूबों के साथ वफाक का रवैया अच्छा नहीं। नहरें निकालने का फैसला एक तरफा है, कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। PTI से मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में सेमिनार से खिताब, बोले सबने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। नून लीग जब हुकूमत में आई तब भी मुज़ाकरात की बात की थी, जब ऑपोजिशन में थे तब भी कहा था मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक बोले तल्खियां अपनी जगह पर है लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। 9 मई को जो कुछ किया गया वो भारत में भी नहीं कर सका। जो सरहदों की हिफाजत करते हैं उन पर हमले करके दुश्मनों का मकसद पूरा किया गया। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं मिली हैं? खलूस नीयत से मुज़ाकरात कामयाब करना चाहते हैं। बहरानों के खात्मे के लिए मिल बैठकर बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, बोले सियासतदानों के दरमियान बातचीत के सिवा कोई चारा नहीं। सियासत में कौमी मफाद मुकद्दम होना चाहिए। माजी में होने वाली गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। अदम बर्दाश्त का रवैया पाकिस्तानी सियासत के लिए नुकसानदेह है। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दोनों जानिब से लोग नेक नियति से बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अब मईशत मुस्तहकम हुई, सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं कि मुल्क दुश्मनी पर बात ना की जाए। मुज़ाकरात इसलिए हैं कि मुल्क को बेहतर समत में कैसे ले जाएं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम जुड़ा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, बोले 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। PTI की सियासत का बुनियादी मकसद कानून की हुक्मरानी है। मुल्क IMF की हिदायत पर चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का नहीं इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन हर सूरत पहुँच जाती है। वज़ीर आज़म का बिजली की ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। नेपरा के हदफ के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मानी PTI के कहने पर नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं मानी की मां पर हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जोई चलाई जा रही है। तवानाई सेक्टर में दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। जून से अब तक बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। फरवरी 2025 में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल के कयाम के लिए डॉक्टर आसिम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, बोले यूनिवर्सिटी में तलबा मेडिकल की तालीम हासिल कर सकेंगे। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए इन्होंने अपनी जमीन वक्फ की। सरफराज बुक्की से भी कहा है कि बलूचिस्तान में जदीद अस्पताल कायम करें।
कुरम तनाज़े कोहाड़ में ग्रैंड जरगे में अहम पेशरफ्त। सराय के मुताबिक ग्रैंड जरगे में 80% मामला तय, जल्द खुशखबरी सुनाए जाने का इम्कान। जरगा मेंबर पीर हैदर के मुताबिक फ्रीकेन की ख्वाहिश है कुरम में अमन बरकरार रहे। पारा चनार में टल वाहिद मरकजी शाहराज जिला के कई रास्ते आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारी मराकज पिछले 3 हफ्तों से बंद। और नवाज शरीफ के पोते जैद नवाज की शादी की तकरीबात जारी। बारात आज जाती उम्रा से रायबन रोड पर निजी होटल जाएगी। गैर मुल्की मेहमान और सियासी शख्सियात बारात में शरीक होंगे। जाती उम्रा में रिहाइश गाह को कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। जैद नवाज का वलीमा कल लाहौर में होगा।